MQ-9B ड्रोन। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, MQ-9B ड्रोन अद्वितीय क्षमताएं इसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण उपकरण। सैटेलाइट संचार, उन्नत तकनीक, लंबी उड़ान क्षमता, सटीकता, बहुउपयोगिता, मौसम सहनशीलता, सुरक्षा, सटीक हमले, दूरस्थ संचालन और नवीनता है ना दोस्तों, दिलचस्प। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि मैं MQ ड्रोन की बात करूं तो इसे जनरल ऑटोमेटिक एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने डिजाइन किया, जो अमेरिकी कंपनी है, और ये MQ-9B रीपर का उन्नत संस्करण है ना दोस्तों, दिलचस्प। दोस्तों, मैं इसकी विशेषता बताऊंगा तो आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। आप तस्वीर के माध्यम से भी इनकी विशेषताओं को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। बहुउपयोगिता, मौसम सहनशीलता, सुरक्षा, सटीक हमला, अधिकतम टेक ऑफ वजन है ना दोस्तों, दिलचस्प। तो दोस्तों, यदि मैं इसकी और खासियत की बात बताऊं, जैसा कि मैंने MQ-9B रीपर का एक उन्नत संस्करण है और अधिकतम टेक ऑफ जो है 5670 किलोग्राम तक अधिकतम ये टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों, ये लेजर निर्देशित बम को भी प्रक्षेपित कर सकता है ना दिलचस्प। सिग्नल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, समुद्री ट्रैफिक निगरानी के लिए दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण MQ-9B मानव रहित ड्रोन है। और भी दोस्तों, मैं इसकी खासियत मैं बताते जाऊंगा, फिर भी इसकी खासियत कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि है ही ये दिलचस्प। इसकी इतनी खासियत है कि मैं कहते कहते थक जाऊंगा, लेकिन इसकी खासियत कम नहीं होगी। उन्नत तकनीक, लंबी उड़ान क्षमता, बहुउपयोगिता, किसी भी मौसम में उड़ने की क्षमता और भी बहुत कुछ। MQ-9B ड्रोन। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यदि मैं ड्रोन मानव रहित और रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाला ड्रोन MQ-9B ये 388 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह 11,000 किलोमीटर दूर से हमला करने में भी सक्षम है दोस्तों। 11,000 किलोमीटर दूर से हमला करने में सक्षम है ना दोस्तों, दिलचस्प। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी खासियत के बारे में बताऊं तो शायद कहते कहते मैं थक जाऊंगा, लेकिन इसकी खासियत जो है ना वो कम नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये 11,000 किलोमीटर दूर से हमला करने में भी सक्षम है दोस्तों। यह ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हिलफायर मिसाइल लगी होती है, जो हवा से जमीन पर सटीक हमला करने के लिए जानी जाती है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है दोस्तों। 1900 किलोमीटर, काफी ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये ड्रोन सटीक हमले करने से लैस ड्रोन स्ट्राइक मिसाइलों से दोस्तों लैस होती है। ये ड्रोन स्ट्राइक मिसाइल, आप ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा काफी ऊंचाई तक उड़ान भरने के अलावा ये ड्रोन स्ट्राइक मिसाइलों से लैस होती है, जो अपनी सटीक मारक क्षमता से शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। प्रीडेटर 1 घंटे में 482 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। और इसकी पंखे की लंबाई, मैं अभी इसकी खासियत को बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैं फिर बोलता हूँ, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पंखों की जो लंबाई है दोस्तों वो 65 फीट और इसकी ऊंचाई 12 फीट 6 इंच। और दोस्तों, 2721 किलोग्राम की मिसाइल को लेकर यह ड्रोन कहीं भी उड़ान भर सकता है। अत्याधुनिक निगरानी उपकरण,
दोस्तों उच्च रिजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगे हैं इसमें, जो दिन रात किसी भी तरह के मौसम में निगरानी करने में सक्षम होते हैं। ये ऑटोमेटिक उड़ान क्षमता, यह ड्रोन पहले से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार उड़ान भर सकता है, जिससे जटिल मशीनों को भी कुशलता पूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह ड्रोन हवा से जमीन पर हमला करने के लिए हथियार ले जाने में सक्षम है। MQ-9B की कुछ प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, इनकी इतनी विशेषताएं हैं जो मैं कहता जाऊंगा, मगर फिर भी इसकी विशेषताएं खत्म नहीं होगी। दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो विभिन्न मौसम में कार्य क्षमता, दोस्तों ये विभिन्न मौसम में कार्य क्षमता कर सकता है। अपने ड्रोन, ये जो ड्रोन है कठोर मौसम की स्थिति जैसे कि बारिश, बर्फ, धूल भरी परिस्थितियों में भी ये काम कर सकता है। जटिल संरचना, कुशल ऑपरेटरों द्वारा संचालित होने पर MQ-9B जटिल मिशन की संदिग्ध ठिकानों को निगरानी, युद्ध क्षेत्र में लक्ष्य भेदन जैसा कार्य कर सकता है। दोस्तों है ना दिलचस्प। और भी दोस्तों मैं कुछ इसके लाभ के बारे में, आखिर आपको सुन के ये हैरानी होगी कि अमेरिकी सरकार और भारत देश की सरकार, जो अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अमेरिकी सरकार और भारतीय सरकार के बीच में 31 ड्रोन के लिए हस्ताक्षर हुई है। अमेरिकी सरकार ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। रिमोट से चलने वाले ये ड्रोन हथियारों से लैस है और पल भर में भी दुश्मन देश के मंसूबों पे पानी फेर सकता है। दोस्तों इसमें मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसकी खासियत इतनी है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, मगर इसकी खासियत कम नहीं होगी। इस ड्रोन के मिल जाने से चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें तो आप समझ सकते हैं वर्णित है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुल 31 ड्रोन में 15 भारतीय नौसेना के और 8 ड्रोन सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा दोस्तों, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और ये ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करने, खतरों का पता लगाने और पहले से संभावित खतरों का पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है दोस्तों। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, अभी मैं बताता हूँ। और दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा जैसा कि संभावित है। ये ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करने, खतरों का पता लगाने में सक्षम है। भारत अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न आतंकवादी संगठनों और विद्रोहियों से निपटता रहता है। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि भारत, कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो गलतियां करने से बाजी नहीं आती। भारत अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न आतंकवादी संगठनों और विद्रोहियों से निपटने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ड्रोन निगरानी करके, खुफिया जानकारी इकट्ठा करके और सुरक्षा बलों को सही जानकारी देकर आतंकवाद विरोधी अभियानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है दोस्तों, है ना दिलचस्प। और भारत के पास एक विशाल तट रेखा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के पास एक विशाल तट रेखा है और समुद्री सुरक्षा इसके सामरिक, आर्थिक और सामुद्रिक हितों की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तस्करी और समुद्री डकैती, जैसा कि सोमालिया के बहुत सारे केसेज आते रहते हैं हमारे पास, जैसी अवैध गतिविधियां का पता लगा सकता है ये, और खोज और बचाव कार्यों में सहायता कर सकता है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये ड्रोन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है कि आप सुन के आपके कानों को यकीन करना पड़ेगा। सोमालिया, यमन और लीबिया में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के दौरान प्रीडेटर और रिपर ड्रोन अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के उत्तरी कबायली इलाकों में भी तैनात किया था। दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अमेरिका के ही ड्रोन इराक, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी तैनात है। ये रिपर ड्रोन ही था जिससे दोस्तों यूएस ने
अलकायदा के ओसामा बिन लादेन की निगरानी की थी, जिसके बाद नेवी सील्स ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया था दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी खासियत इतनी है कि मैं कहते कहते थक जाऊंगा, मगर इसकी खासियत दोस्तों कम नहीं होगी। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। LAC बॉर्डर पर चीन की हर चालाकी की निगरानी दोस्तों ये कर सकता है MQ-9B। भारत थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के बेड़े में MQ-9B ड्रोन को तैनात करना चाहता है, क्योंकि इनकी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं ये MQ-9B। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी, जैसा कि मैंने इसे पहले भी बोला था, जनरल ऑटोमेटिक्स, इसके मल्टी टैलेंटेड होने का दावा करती है और है भी ये मल्टी टैलेंटेड। कंपनी का कहना है कि जासूसी, सर्विलेंस, कंफर्मेशंस, कलेक्शंस के अलावा एयर सपोर्ट बंद करने, राहत बचाव अभियान और हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस ड्रोन के 2 वेरिएंट हैं, स्काई गार्जियन और सिबलिंग सी गार्जियन। भारत यह ड्रोन 2 वजहों से खरीदना चाह रहा है। पहली, LAC से लगे एरिया में चीन के भनक हुए बिना उसकी निगरानी करने के लिए दोस्तों, और दूसरा, साउथ चाइना सी में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए। और तीसरा कारण तो शायद पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पड़ोसी देश जैसा कि पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता है और करते रहता है, करता ही नहीं वो करते रहता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और